ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सुमी के साथ होती है, जो कि यहाँ पार्टी में अपने सिस्टर और अपने फियांसी को साथ में जाते हुए देखती है। दोनों यहाँ पे रोमांस कर रहे होते हैं और सुमी उन दोनों का वीडियो बना रही होती है और वो हमें बता रही होती है कि वो अपनी फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, लेकिन अब उनकी रियल डॉटर उन्हें मिल गई है तो वो लोग उससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं और यूं से उसका सब कुछ छीनना चाहती है, उसके फियांसी तक को। सुमी सोच लेती है कि उसने अभी इन दोनों का जो वीडियो बनाई है वो इसको लाइव स्ट्रीम करेगी ताकि इनकी रेपुटेशन खराब हो। इतने में सुमी देखती है कि एक वेट्रेस यहाँ किसी मिस्टर फू को वाइन दे रही होती है। जैसे सुमी ये सुनती है तो वो यहाँ फूशन के रूम में आ जाती है, जो कि हमारा मेल लीड है। सुमी सोचती है कि ये भी फू फैमिली से है, यानी कि ये उसके फियांसी हान का कजिन है। जब सुमी यहाँ शेन को अच्छे से देखती है तो वो सोचने लगती है कि ये तो कितना हैंडसम है और इसके आगे वो हान तो बिल्कुल ही गार्बेज है। शेन से पूछता है कि क्या तुम्हारा देख कर हो गया हो तो हटोगी, तो सुमी उससे तुरंत ही सॉरी बोलने लगती है और कहती है कि क्या आप मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगी, तो शेन उसे बोलने को बोलता है। सुमी बताने लगती है कि मैं अभी जब 3rd फ्लोर पे थी ना तो गलती से मेरा ब्रेसलेट आपकी बालकनी में गिर गया, तो क्या आप मुझे परमिशन देंगे, मैं अपना ब्रेसलेट निकाल लूँगी जल्दी से। तो शेन से हाँ बोल देता है और फिर सुमी जल्दी से इसकी बालकनी में आ जाती है और अपने ब्रेसलेट को वहाँ पर फंसाते हुए वो इन दोनों का वीडियो बनाना कंटिन्यू करती है। तभी शेन से पूछता है कि तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो वो बताती है कि मेरा ब्रेसलेट काफ़ी नीचे गिर गया है ना, तो मैं उठा नहीं पा रही हूँ। फिर शेन यहाँ पर आकर उसकी हेल्प करने लगता है और उसका ब्रेसलेट निकाल के दे देता है। इतने में हम सुमी के फियांसी हान को देखते हैं, जो कि सुमी को देख लेता है और सुमी भी ये देख लेती है तो जल्दी से शेन को हक करते हुए उसे हेल्प करने के लिए बोलती है, पर वो तो इसे अपने से दूर कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ रूम के बाहर आ जाता है और सुमी को आवाज़ देने लगता है और फिर तभी हम देखते हैं कि शेन तो खुद ही से सुमी को किस करने लगता है। और यहाँ पर यूरी हान से कहने लगती है कि क्या पता तुमसे गलती हुई होगी, वो सुमी कैसे हो सकती है, वो तो नीचे थी ना। तो कहता है कि नहीं, मैंने सुमी को ही देखा हूँ और लगता है उसे अब हमारे अफेयर के बारे में पता लग गया है। तो यूरी कहती है कि अच्छी बात है ना, उसे पता लग गया हो, फिर ये एंगेजमेंट कैंसिल करने में आसानी होगी और तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया है ना कि तुम मुझसे शादी करोगे। तो इस बात पर हान चुप हो जाता है। इतने में वेट्रेस यहाँ पर आकर बताने लगती है कि ये आपकी कजिन येन का रूम है और इसे खोलने के लिए हमारे पास कोई चाबी नहीं है। फिर हान गुस्सा होने लगता है और सुमी से कह देता है कि सुमी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कजिन येन के साथ यहाँ पर आने की। सुमी सुनने के बाद शेन को हान के कजिन फुयन के नाम से बुलाने लगती है, तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम सोच रही हो कि मैं फुयन हूँ। सुमी कहती है कि तो क्या तुम नहीं हो, देखो मैं जानती हूँ, फू फैमिली में हान के अलावा उसका एक अंकल है जिससे वो बहुत ज़्यादा डरता है और साथ ही उसका एक कजिन है जिसे मैंने अभी तक देखी नहीं और वो तुम ही हो। और सोचो अभी हान हम दोनों को साथ में देख लेगा तो वो क्या सोचेगा। शेन कहता है कि तुम बड़ी एक्साइटेड हो रही हो। तभी हान चिल्लाते हुए कहने लगता है कि फुयन सुमी मेरी फियांसी है, उसे हाथ मत लगाना। तो ये सुनते के साथ ही शेन सुमी से पूछता है कि अच्छा तो तुम हान की फियांसी हो। सुमी कहती है कि हाँ, तो बताओ तुम भी डर गए क्या। शेन जल्दी से उसे उठा लेता है। तो कहती है कि तुम क्या करने वाले हो। शेन कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरा यूज़ करो, लेकिन अभी ना तुमने ये बोलकर मुझे प्रवोक कर दी हो। तुम हान को दिखाना चाहती हो ना कि हम दोनों साथ हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सुमी कहती है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो। ये कहता है कि नहीं, ये 2nd फ्लोर है, यहाँ से तुम मरोगी नहीं, और वो उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। और फिर सुमी यहाँ सोचने लगती है कि कितना बड़ा पागल है ये। और फिर हम देखते हैं कि हान यहाँ पर वेट्रेस को दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा होता है। तभी वो उसे बताती है कि इस रूम में उसका अंकल आया हुआ है। तो ये शॉक हो जाता है और फिर ये सोचता है कि सुमी और उसका अंकल थोड़ी ना यहाँ साथ में रूम में हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि सुमी की नींद खुलती है और वो काफ़ी बीमार फील कर रही होती है। और फिर जैसे ही वो तैयार होकर बाहर जाने लगती है तो उसकी ग्रैंड माँ उसे चिल्लाती है कि आखिर तुम जा कहाँ रही हो और कौन 3 बजे उठता है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जैसी लड़की को कोई रिच फैमिली कैसे ही लेंगे। वो तो तुम खुश नसीबी समझो कि हमारी यूरी गायब थी जिस वजह से हमने तुम्हें अडॉप्ट करे थे, तभी तो तुमने हमारी फैमिली के पैसे इतने सालों से एंजॉय करी हो। सुमी कहती है कि अच्छा एंजॉय। वो इन्हें बताने लगती है कि आपकी जो ग्रैंड डॉटर यूरी है ना, उसने मेरे साथ क्या करी आपको पता भी है, उसने मेरे फियांसे के साथ मिलकर मुझे चीट करी है। तो ग्रैंडमा कहने लगती है कि यूरी के ऊपर झूठे इल्जाम मत लगाओ। और फिर तभी इतने में यहाँ यूरी घर पे आ जाती है और वो कहने लगती है कि आखिर मेरी ग्रैंडमा को किसने गुस्सा दिला दी। तो ग्रैंडमा यूरी की तारीफ करने लगती है और सुमी की बुराई करने लगती है। तो सुमी कह देती है कि अब तुम दोनों का शो खत्म हो गया हो तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तभी यूरी इसे रोक लेती है और पूछने लगती है कि कल रात तुम कहाँ पर थी। सुमी कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आती ना, तुम मुझे बता सकती हो कि कल पार्टी के बीच में तुम कहाँ चली गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे फियांसे के साथ थी। तो ये मान लेती है कि हाँ मैं उसी के साथ थी
और हान मुझे लाइक करता है, तुम्हें नहीं। और वो सुमी की मॉम का जेड पेंडेंट उसे दिखाने लगती है। सुमी कहती है कि ये मेरा है, तो यूरी कहती है कि मैं नहीं दूंगी, तुमने इसे हान को दी थी ना, और उसने अभी से मुझे दे दी है। फिर सुमी ये जेड पेंडेंट नहीं ले पाती है और वो सोचने लगती है कि उसे जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तभी यहाँ पर यूरी इसके कान में कह देती है कि देखना, पहले मैंने तुमसे ये फैमिली को छीन लियो और अब मैं तुम्हारा फियांसी भी ले लूँगी। तो सुमी कहती है कि हाँ, तुम अपने पास ही रखो, वैसे भी मुझे वो गार्बेज नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है। और फिर सुमी को बुरा लग रहा होता है कि मैंने इस फैमिली को सच में अपना रिलेटिव समझी थी। फिर हम यहाँ पर हान और फुयन को देखते हैं। दोनों जन यहाँ पर शेन के कहने पर नील डाउन होने की सज़ा काट रहे होते हैं, क्योंकि वो इन लोगों का अंकल है और इस फैमिली का हेड है, तो इन लोगों को उसकी बात सुननी पड़ती है। और ये सब देखते हुए हान की मॉम को बहुत बुरा लग रहा होता है कि हान को पूरी रात भर से नील डाउन करवाने की पनिशमेंट दी है, आखिर ऐसा क्यों। तभी यहाँ पर उनकी जो मेड होती है वो बताती है कि शेन ने ये पनिशमेंट एक लड़की की वजह से उसे दी है। फिर हम देखते हैं सुमी को, जो कि हॉस्पिटल में आने के बाद जैसे लिफ्ट में आती है तो वो यहाँ पर शेन के ऊपर गिरने लगती है और उसकी आंखें देखती हुए सोचती है कि वो उसे जाना पहचाना लगा। फिर शेन अपनी डॉक्टर टीम से बात कर रहा होता है और तभी शेन की आवाज़ सुनकर ये समझ जाती है कि ये तो वही कल वाला है। ये शौक होती है कि ये इतना यंग होकर चीफ है। फिर ये कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए बोलती है कि क्या हान का जो कजिन है वो क्या एक डॉक्टर है। फिर हम देखते हैं कि सुमी को यहाँ पर हान नजर आ जाता है और ये सोचती है कि ये हमेशा मुझे कैसे ढूंढ लेता है। फिर ये छुपने के लिए जल्दी से एक ऑफिस में जाती है और वो ऑफिस कोई और नहीं बल्कि शेन का ही होता है। यहाँ पर जब वो शेन से टकरा कर उसे देखती है तो इसे पता लगता है कि अभी जो वो लिफ्ट में जिससे मिली थी वो यही था। तभी इतने में सुमी को आवाज़ आती है कि हान यहाँ का डोर खोलने वाला है, तो वो जल्दी से शेन को किस करने की एक्टिंग करती है। और जैसे ही हान यहाँ पर ऐसा देखता है तो शेन तुरंत ही सुमी को छुपाते हुए हान को यहाँ से बाहर जाने बोलता है। और फिर सुमी शेन को थैंक्स करने लग जाती है और पूछती है कि मैं आपको रिपे कैसे कर सकती हूँ। तो शेन कहता है कि क्यों ना तुम अपने आप को मुझे दे दो। ऐसा बोलते हुए उसकी क्लोज जाने लगता है तो सुमी डर रही होती है। ये कहता है कि क्या हुआ, अब तुम डर रही हो। सुमी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो उसे किस करने वाली होती है कि इतने में यहाँ पर एक डॉक्टर इन लोगों को देख लेता है और जल्दी से दरवाज़ा बंद करके जाता है। फिर शेन यहाँ पर सुमी को दूर करते हुए कहता है कि तुम्हें तो फीवर है, तो तुम्हें ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। सुमी कहती है कि अभी तुम्ही ने तो कहा ना कि मैं अपने आप को तुम्हें दूँ। और फिर वो शाये होकर भागने की कोशिश करती है पर दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। तो शेन दरवाज़ा खोलकर इसे बाहर भेजने में हेल्प करता है और कहता है कि गलती से अब दोबारा मेरे ऑफिस में मत आना। फिर इसके बाद शेन अपने एक डॉक्टर से सुमी की कंडीशन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसे बस कोल्ड और फीवर है। शेन इस डॉक्टर को सुमी का अच्छे से ख्याल रखने के लिए बोल देता है। फिर सुमी यहाँ बेड पर लेटी होती है और तभी उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके इस बारे में बताने लगती है कि तुमने मुझे हान के कजिन के बारे में पता लगाने बोली थी ना, तो मुझे पता लगा है कि वो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है, लेकिन आखिर तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो। तो सुमी कहती है कि मैंने सोच ली हूँ कि मैं हान से बदला लेने के लिए अब उसकी सिस्टर इन लॉ बनूंगी। इतने में हम देखते हैं कि शेन यहाँ पर इसका डोर खोलने वाला होता है पर फिर हान जल्दी से उसे रोकते हुए सुमी से मिलने आता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो सुमी कहती है कि तुम जैसे चीटर बंदे से मैं क्यों बात करूँगी। तो हान कहने लगता है कि तुम मेरी बात सुनो, मैं उस यूरी को लाइक नहीं करता हूँ, उसने मुझे सेड्यूस करी थी और मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुमी कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। तो ये सब पूछ लेता है कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे चीट करी हो ना। तो सुमी कहती है कि हाँ, तुम सही सोच रहे हो, मैं तुम्हारे कजिन के साथ उस रात नाइट स्पेंड कर चुकी हूँ। ऐसा बोलकर ही चली जाती है। तो ये भी चिल्लाने लगता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी शेन अपना मास्क निकालते हुए इसे कहता है कि तुम किसे ना छोड़ने की बात कर रहे हो। तो हान तुरंत ही कहता है कि अंकल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शेन इसे समझा देता है कि अगर वो लड़की तुम्हें लाइक नहीं करती तो उसका पीछा छोड़ दो। तो हान इसे हाँ बोलकर चला जाता है और फिर शेन किसी को कॉल करके सुमी का एड्रेस पता करने के लिए बोल देता है। घर पे हम देखते हैं कि सुमी की अडॉप्टिव मॉम उसे थप्पड़ लगाते हुए चिल्ला रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूरी से फिर से झगड़ा करने की। सुमी के अडॉप्टिव डैड भी उसे चिल्लाने लगते हैं कि हान ने मुझे कॉल करके बताया कि तुमने उसे झगड़ा कर रही हो, देखो चुपचाप से जाकर उसे माफ़ी मांगो क्योंकि तुम दोनों की शादी होनी ही चाहिए, तभी हमें उसकी फैमिली से फ़ायदा होगा। सुमी रोते हुए इन लोगों से कहने लगती है कि आप लोगों की मैंने बचपन से सारी बातें मानी पर आप लोगों ने कभी मुझे अपनी सगी बेटी की तरह ट्रीट ही नहीं किया है। तो ये सभी सुमी से कहने लगते हैं कि तुम ना बेचारी बनी की एक्टिंग करना बंद करो, इसमें तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ है, यूरी के साथ हुआ है। 20 साल से तुम उसकी जगह यहाँ पर अच्छी लाइफ जी रही थी। फिर यूरी अच्छी बनने की एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि आप लोग सिस्टर को ऐसे ब्लेम मत करो। तो ये लोग कहते हैं कि देखा यूरी कितनी अच्छी है। फिर सुमी कह देती है कि ठीक है, फिर अब आप लोगों की नज़र में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तो मुझे भी यहाँ पे नहीं रहना है। फिर वो इन लोगों के सामने नील डाउन करती है
और कह देती है कि अब मैं आपकी पूरी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, यहीं से हमारे बीच में सब कुछ खत्म होता है, बस आप लोग मेरा जेट पेंडेंट दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो यहाँ पर उसकी अडॉप्टिव मॉम चिल्लाने लग जाती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये सभी सुमी से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो फू फैमिली में शादी कौन करेगा। तो सुमी कह देती है कि ये यूरी है ना, ये हान से शादी करेगी, ये उससे बहुत प्यार करती है, तो आप इसकी शादी क्यों नहीं करवा देते। फिर यहाँ पर यूरी भी कहने लगती है कि हाँ मॉम डैड, मुझे हान पसंद है, मैं उससे शादी कर लूँगी और इससे फैमिली को भी फ़ायदा है। तो ये लोग मना करने लग जाते हैं कि नहीं, हान की उसकी फैमिली में कोई वैल्यू नहीं है। और फिर यूरी के डैड ऑर्डर देते हैं कि सुमी को पकड़ लो, ये यहाँ से नहीं जा सकती। फिर सुमी चिल्लाने लग जाती है कि आखिर वो लोग उसे ऐसे कैसे बेच सकते हैं। तभी यूरी सोचती है कि मैं इसे फू फैमिली में शादी करने नहीं दूंगी, वो इतनी अमीर फैमिली है, आखिर ये इतनी लकी कैसे। फिर ये अपने डैड के पास जाके कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं खुद शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं फैमिली की हेल्प करना चाहती हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो सभी लोग इनकी फैमिली के खिलाफ बातें करेंगे। तभी यहाँ पर सुमी कहने लगती है कि आप लोग अगर बस मेरा जेट पेंडेंट दे दो तो मैं सभी के सामने ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं खराब हूँ और मैं खुद ही शादी नहीं करना चाहती और मैं खुद अपनी मर्जी से इस फैमिली को छोड़ना चाहती हूँ, ऐसा मैं सभी को कह दूंगी। तो यूरी तुरंत ही खुश होकर मान जाती है कि ठीक है, फिर अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि तुम सभी के सामने ऐसा बोल दोगी और अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लोगी तो फिर मैं तुम्हें जेट पेंडेंट दे दूंगी। और फिर सुमी इन लोगों से डील करने के बाद गुस्से में यहाँ से चली जाती है और फिर वो बाहर जाने के बाद बहुत ही अपसेट होती है अपने बचपन के बारे में याद करके कि इन लोगों ने कभी उसे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया है और इसे अडॉप्ट करने के बाद भी इसे कभी फैमिली का प्यार दिया ही नहीं है। सुमी रोड पर बैठकर रोने लगती है और तभी यहाँ पर स्नोफॉल हो रही होती है और सुमी अपनी मॉम को याद करते हुए सोचती है कि वो कहाँ पर होंगी। और तभी इतने में शेन यहाँ पर उसके पास अम्ब्रेला लेकर पहुँच जाता है और वो इसे गिरने से बचाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुमी को जब होश आता है तो वो सोचने लगती है कि मैं ये कहाँ पर हूँ। और तभी यहाँ पे जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है वो बताता है कि चीफ ने स्पेशली उसे यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भेजा, जबकि उसे हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए भी जाना है। सुमी ये सुनकर शेन के बारे में याद करने लगती है और ये पूछने जा ही रही होती है कि क्या सच में वही वो चीफ है। पर फिर इतने में इसे यूरी की कॉल आ जाती है और वो इसे चिल्लाने लगती है कि 10 मिनट में तुम यहाँ पार्टी में पहुंचो, तुम कहाँ पर हो। फिर सुमी तुरंत ही उठकर जाने के लिए निकलती है और डॉक्टर से कह देती है कि आप अपने चीफ को मेरी जगह थैंक यू बोल देना और मुझे टाइम मिला तो मैं खुद पर्सनली हॉस्पिटल आकर उन्हें थैंक्स करूंगी। फिर इसके बाद सुमी यहाँ पार्टी में पहुंच जाती है और वो यूरी से कहती है कि लाओ मेरा जेट पेंडेंट दो। तो वो कहती है कि पहले तुम अपना काम करो, फिर मैं तुरंत ही दे दूंगी। फिर यूरी के डैड स्टेज पर अनाउंस करने लगते हैं कि उनकी खोई हुई बेटी यूरी उन्हें मिल गई है और आज की स्पेशली पार्टी उसके लिए ही है। फिर यूरी स्टेज पर आकर सभी को हेलो बोलती है और वो कहती है कि आज एक और अनाउंसमेंट होने वाली है। और फिर सुमी यहाँ माइक लेकर सभी को बताने लगती है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस फैमिली को छोड़ना चाहती है क्योंकि उनकी रियल बेटी आ चुकी है। फिर सभी लोग सुमी के बारे में बुराई करने लगते हैं कि कितनी अनग्रेटफुल है, इस फैमिली ने उसे इतने सालों से पाले और आज वो ये सिला दे रही है कि उन लोगों को छोड़ रही है। सुमी ये भी कह देती है कि मैं हान के साथ अपनी एंगेजमेंट भी तोड़ रही हूँ। फिर यहाँ पर हान गुस्सा होने लगता है तो जल्दी से यूरी के डैड उसे रोकते हैं कि वो यहाँ पार्टी में कोई हंगामा ना करे। फिर यूरी सुमी को उसका जेट पेंडेंट हाथ में दे देती है और कहती है कि अब निकलो यहाँ से, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलने वाले। तो सुमी कहती है कितनी जल्दी क्या है, इस फैमिली ने मुझे 20 साल से पाला है ना, तो मुझे भी कुछ गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो यहाँ माइक लेकर एक रिकॉर्डिंग चालू करती है जब हान उसे हॉस्पिटल में मिलने आया था और वो उसे कह रहा था कि वो यूरी को लाइक नहीं करता है। यूरी ने उल्टा उसे सेड्यूस करी थी और ये बस उसके बहकावे में आ गया था। ऐसा वो जब कह रहा था इसने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और अब सभी लोग ये सुन लेते हैं। और सुमी यूरी से पूछती है कि तुम मेरा गिफ्ट पसंद आया, तो बहुत ही गुस्सा होने लगती है। फिर जल्दी से यूरी के डैड स्टेज पर जाकर बात को संभालने लगते हैं कि ये रिकॉर्डिंग ज़रूर फेक होगी क्योंकि सुमी यूरी से जल्दी है, इसलिए उसने ये सब किए। फिर तभी यहाँ पर स्टेज पर हान पहुँच जाता है और वो यूरी से कहने लगता है कि वो उसके पास आ जाएगी ना तो उसके लिए यही अच्छा ऑप्शन रहेगा। वो कहता है कि देखो वैसे भी तुम्हारी फैमिली तुम्हें किसी रिच ओल्ड मैन को बेच देंगे, इससे अच्छा है कि मेरी कैनरी बन के रहो, मैं तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करूँगा। फिर यूरी तो यहाँ पर सुमी को चिल्लाने लगती है कि एक तो तुमने सभी के सामने मेरी बेइज्जती करी और मेरे मैन को छीन रही हो। तो यहाँ पर हान सुमी की साइड लेते हुए यूरी को चिल्लाता है और फिर यहाँ पर सुमी कहने लगती है कि अब वो उसके कजिन के साथ है, क्या वो उसकी कजिन को डेट कर रही है और उस दिन वो उसकी कजिन फुयन के साथ ही थी। फिर हान अपने कजिन फुयन को चिल्लाने लगता है तो फुयन कहता है कि मुझे तो याद नहीं कि मैं इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ रात में था। तो सुमी यहाँ पर शॉक हो जाती है कि क्या तुम इसकी कजिन हो, फिर मेरे साथ उस रात कौन था।
फिर ये सुनने के बाद यूरी तो हंसने लग जाती है और इसका मजाक उड़ाने लगती है कि सिस्टर, लगता है तुम किसी के भी साथ नाइट स्पेंड करके आई हो और उसने तुम्हें फूल बना दिया। फिर फुयन भी कहने लगता है कि आखिर इतनी ब्यूटीफुल लड़की के साथ कौन रात स्पेंड करके चला गया, मुझे मिल जाए तो मैं तो उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पार्टी में शैन अपनी एंट्री मारता है और वो कहने लगता है कि तुम किसे मारने की बात कर रहे हो। फिर यहाँ पर शैन को देखते हुए सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वो तो इन लोगों का अंकल है और वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो ही इस फैमिली का हेड है। ये सारी चीज़ें सुमी जब सुनती है तो वो शॉक हो जाती है कि उसने फू फैमिली के हेड से पंगा ले ली है। अब यहाँ पर शैन को देखकर हान तो तुरंत ही माफ़ी मांगने लगता है और फिर उसके बाद शैन जब यहाँ से पार्टी से जाने लगता है तो सुमी उसे कहने लगती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो शैन तो मान जाता है और सुमी को अपने साथ चलने के लिए बोल देता है। फिर इसके बाद सभी लोग तो जेलस होने लगते हैं। फिर इसके बाद सुमी शैन के साथ उसकी कार में होती है और वो उसकी आज की हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। तो वो कहता है कि क्या तुम बस यही बोलने वाली थी, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अपने आप को देने वाली हो। सुमी ये सुनकर शैन और अपनी सारी चीजें याद करने लगती है और फिर उसे कहती है कि बस चुप हो जाओ, वो मेरी फर्स्ट केस थी, तुम्हें पता भी है। शैन कहता है कि तुम भूल कैसे सकती हो कि तुमने हॉस्पिटल में भी मेरे साथ क्या करी थी, और अब तो मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प कर दी हूँ तो तुम्हें मुझे रिपे तो करना ही चाहिए ना। ये कहती है कि जैसा कि तुमने पार्टी में देखा होगा कि शू फैमिली ने मुझे अपने घर से निकाल दिए और अब तो मेरे पास रहने तक के लिए कोई जगह नहीं है, तो आखिर मैं तुम्हें रिपे कैसे करूँगी। शैन कहता है कि नहीं, तुम रिपे अभी भी कर सकती हो। तो ये कहती है कि ठीक है, फिर मैं समझ गई। उसकी क्लोज जाने लगती है पर फिर वो उसे कह देती है कि यहाँ पर नहीं, क्यों ना तुम मुझे अपने घर लेके चलो। तो ये सुनते के साथ ही शैन उसे कहने लगता है कि तुम एक स्ट्रेंजर के साथ उसके घर जाना चाहती हो, लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा प्ले गर्ल रह चुकी हो। ये सुनकर जल्दी से उसे दूर हो जाती है और कहती है कि अभी तुम ही ने तो बोला था ना, तभी मैंने ये चीज़ बोली। शैनी से कह देता है कि कभी भी दूसरों को रिपे करने के लिए किसी से भी ऐसी बात नहीं कहना, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। और फिर शैन अपने ड्राइवर को होटल चलने का ऑर्डर देता है और सुमी को होटल के बाहर छोड़कर कार से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सुमी को उसके बॉस की कॉल आती है और वो तुरंत ही यहाँ पर कंपनी पहुँचती है। यूरी कंपनी में डिमांड कर रही होती है कि वो सुमी को अपनी शो की डायरेक्टर नहीं रखना चाहती है और अगर उन लोगों ने उसकी ये बात नहीं सुनी तो वो फू फैमिली की इन्वेस्टमेंट उसकी शो में से निकलवा देगी, क्योंकि हान उसका फियांसी है। इस वजह से सुमी कहती है कि तुम्हें ये सब शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्या पता तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हान को उसकी फू फैमिली से निकाल दिया जाए। अब तभी कंपनी का बॉस इन लोगों से कहने लगता है कि तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। तो यूरी बॉस से कह देती है कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो इसे चुनो या तो मुझे, लेकिन अगर आप मुझे निकालोगे तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी जाएगी। फिर ये सुनने के बाद बॉस तो यहाँ पर सुमी को जवाब दे देता है कि शो बनाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत है, तो वो अगर क्विट कर देगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सुमी कहती कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने इस शो में काफ़ी इंटरेस्ट लगाई हूँ, तो पैसों की बात है ना, कोई बात नहीं, मैं 50 मिलियन का इंतजाम करती हूँ, जाती हूँ इन्वेस्टर से बात करने। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सुमी जिस इन्वेस्टर से मिलने गई होती है उसकी जगह यहाँ पर कोई और ही बंदा आया होता है और वो सोचती है कि ये क्लाइंट तो इस चीज़ में बहुत ही फेमस है, कि उसने इस क्लाइंट का बहुत ही नाम सुनी है कि ये बहुत ही परवर्ट टाइप का है। अब ये यहाँ पर सुमी से कहने लगता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं शो में इन्वेस्टमेंट करूँ तो तुम्हें ड्रिंक करना पड़ेगा। तो सुमी मान जाती है और वो उसे पूरे 10 कप ड्रिंक करवा देता है। फिर सुमी ड्रंक हो जाती है और उसे कहने लगती है कि अब तो मैंने ड्रिंक भी कर ली तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तभी ये बंदा तो सुमी के क्लोज जाने लगता है और कहता है कि पहले तो मुझे सर्व करो, फिर ही मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। तभी सुमी इसका हाथ पकड़ के मोड़ देती है और वो तो शॉक रह जाता है कि तुम तो ड्रंक नहीं हो, आखिर ऐसा कैसे। तभी यहाँ पर यूरी पहुँच जाती है और वो कहने लगती है कि सच में तुम एक वेस्ट हो, एक लड़की संभाली नहीं गई तुमसे। फिर हम यहाँ पर शैन को देखते हैं जो कि यही होटल के बाहर पहुँचता है। फिर यहाँ पर यूरी सुमी से पूछने लगती है कि आखिर तुम कब से इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने लग गई। तो सुमी से बता देती है कि उसने पहले से ड्रिंक को बदल दी थी और ये ड्रिंक नहीं बल्कि गर्म पानी था। तो यूरी से कहती है कि तुमने चालाकी तो बहुत की लेकिन तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। और फिर ये अपने गार्ड्स को बुलाकर इसे पकड़वा देती है और ज़बरदस्ती इसे ड्रग पिला देती है और फिर वो इसे लेकर एक होटल रूम में जाती है और हान को कॉल करके वहाँ पे बुला लेती है। तो ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यूरी को मैसेज कर देता है कि उसने इतना अच्छा काम करी है तो ये उसकी फैमिली को ज़रूर सपोर्ट करेगा। फिर हान यहाँ पर सुमी को हैरेस करने की कोशिश करता है और तभी इतने में यहाँ पर शैन पहुँचकर इसे पंच मारता है और वो जल्दी से सुमी के पास जाता है और कहता है कि तुम तो इतनी औसम थी ना, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में कैसे फंस गई। सुमी से देखकर खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गए। शैन कहता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो सुमी इसका नाम लेती है और फिर वो इसके क्लोज जाते हुए उसी के ऊपर ही सर रखकर सो जाती है।
फिर इसके बाद शेन सुमी को उठाकर जब लेके जा रहा होता है तभी यहाँ पर हान की नींद खुल जाती है और वो शेन को देखकर शॉक होता है कि अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और फिर वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुमी का भी होश नहीं आया होता है और यहाँ पर शेन कॉल पर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर वगैरह दे रहा होता है। शेन का असिस्टेंट उसे भी बताता है कि सुमी जो पार्टी में गई हुई थी वो फिल्म कंपनी के शो के इन्वेस्टमेंट के लिए गई थी। शेन ऑर्डर देता है कि तुम सुमी की कंपनी से बात करो कि वो लोग मेरे से डबल इन्वेस्टमेंट ले ले, लेकिन शो की डायरेक्टर सिर्फ सुमी होनी चाहिए और उस हान को फिर से 3 दिन तक नील होने की सज़ा मिलनी चाहिए। और साथ ही वो बंदा जो कि कल सुमी को परेशान कर रहा था वो सीसीटीवी फुटेज में तो आ ही गया होगा, तो पुलिस को वो हैंड ओवर कर दो। और लास्ट रही बात सुमी की फैमिली की, तो उनको तो वो खुद ही डील कर लेगी। अब तभी यहाँ पर सुमी को होश आ जाता है और वो सोचती है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे हूँ। वो कहती है कि मुझे याद है कल मैं वो क्लाइंट के साथ ड्रिंक करने गई थी और फिर वहाँ पर हान आ गया था। और फिर सुमी को ये भी याद आ जाता है कि कल वो जब इतनी ड्रंक हो गई थी तो वहाँ पर शेन उसकी हेल्प के लिए आया था और ये उसके साथ ड्रंक हालत में क्या क्या कर रही थी। अब ये यहाँ पर सोचने लगती है कि कल इतना अच्छा मौका था, मैंने इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाई। ऐसा सोच कर ये हंसने लग जाती है और फिर उसे थैंक्स बोलती है। तो ये कहता है कि तुम मुझे थैंक्स करने के लिए क्या करने वाली हो। ये कहती है कि क्यों ना मैं अपने आप को तुम्हें दे दूँ। तो ये से कहता है कि देखो ऐसी चीज़ें इतनी इजीली मत बोलो, अगर तुम मुझे प्रवोक करोगी ना तो फिर तुम्हें मुझे पूरा अपना अटेंशन देना होगा, नहीं तो मुझे इतनी इजीली टीज मत करना। तो सुमी खुश हो जाती है और कहती है कि यानी तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो है ना, जिसका ये मतलब है कि तुम मुझे थोड़ा लाइक करते हो। फिर शेन ये सुनने के बाद जाने लगता है और इसे कहता है कि किसी मैन को चेस करना इतना भी आसान नहीं है। ऐसा कहकर वो तुरंत ही चला जाता है। फिर सुमी को अपने बॉस की कॉल आती है और वो इसे कहता है कि डायरेक्टर तुम ही रहने वाली हो और फंड्स हमें पहुंच चुके हैं, तो तुम भी शो के शूटिंग के लिए टाइम पर पहुंच जाना। फिर सुमी काफ़ी शौक होती है और वो सोच में होती है कि आखिर किसने उसकी हेल्प किया। तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे मिलने आती है और वो बताती है कि वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा लोकेशन मेरे पास है, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो। फिर यही से एविडेंस देते हुए कहती है कि यूरी ने जो तुम्हें ड्रग दे दी है ना, उसका एविडेंस मेरे पास है, तो अब हम उसे एक्सपोज करेंगे। तो सुमी कहती है कि उसे एक्सपोज करने के लिए पहले मुझे एक अच्छा मौका ढूंढना पड़ेगा। तो इसकी फ्रेंड बताने लगती है कि अभी एक पार्टी तो होने वाली है और ये खास करके उस हान के अंकल के लिए है, यानी कि फू फैमिली के हेड के लिए, और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए कि ये फू फैमिली का हेड कैसा दिखता है, और वहाँ पर वो यूरी भी आने वाली होगी, तो ये अच्छा मौका है। तो सुमी कहती है कि हाँ, अब मैं इस पार्टी में उसे सबक सिखाऊंगी। फिर सुमी की फ्रेंड उसे कहती है कि वैसे मेरे पास ना उस पार्टी का इनविटेशन नहीं है। तो सुमी ये सुनकर शॉक हो जाती है और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुमी यहाँ पर शेन से मिलने पहुँचती है और वो इसे कहता है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी। तो ये कहती है कि मैं आपको थैंक्स करने के लिए आई थी। फिर ये उसके पीछे लग जाती है। तो शेन पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे पास किस काम के लिए आई हो। तो ये उसे सेड्यूस करते हुए इस बारे में बताने लग जाती है कि ये पार्टी बहुत ही अमीर फैमिली लोगों ने रखे हैं, तो उसे भी इस पार्टी में जाना है। और वो ये भी बता देती है कि उस पार्टी में यूरी और हान दोनों आने वाले हैं और ये उन दोनों की असलियत सभी के सामने एक्सपोज करना चाहती है। फिर ये सुनने के बाद भी शेन यहाँ से जाने लगता है। तो ये जल्दी से उसका पैर पकड़ के रोकती है और कहती है कि तुम तो जानती हो ना कि उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है, तो मैं उन लोगों को ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ। शेन पूछता है कि यानी तुम्हें बस इन्विटेशन चाहिए ना मुझसे उस पार्टी में जाने के लिए। तो ये कहती है कि हाँ, प्लीज़ मेरा ये फेवर कर दो। तो ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा, और जाने लगता है। तो ये कहती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प भी करे हो और साथ ही तुमने डायरेक्टर को बोलकर मेरे लिए डबल इन्वेस्टमेंट कराए, तो ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है कि तुम भी मुझे लाइक करते हो, है ना। तो अभी शेन से बताने लगता है कि देखो इतनी रात हो गई है और अगर 20 मिनट के अंदर तुम यहाँ से गई नहीं ना तो तुम्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलने वाली है। तो सुमी कहती है कि सही कहा, इतनी रात हो गई है तो आखिर मैं अकेली लड़की ऐसे कैसे जा सकती हूँ, और मुझे बहुत ही डर भी लगता है, तो क्यों ना तुम आज रात के लिए मुझे यहीं पर रहने दे दो। तो शेन कहता है कि सच में तुम किसी के भी घर पे ऐसे रुक जा रही हो और तुम्हें डर भी नहीं लग रहा, तो ठीक है, फिर मेरे पास एक्स्ट्रा रूम है, तुम यहाँ पे रह सकती हो। और हाँ, बस एक ही रूल है कि ऊपर वाले रूम में जाने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम कोई भी रूम जा सकती हो। ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। तो सुमी कहती है कि अच्छा, तो मिस्टर फूशेन की कोई सीक्रेट भी है, फिर तो मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा ना। तो शेन कह देता है कि ज़्यादा क्यूरियोसिटी जिसको होती है ना वो मरता है। तो ये कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, थैंक यू आज रात के लिए, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि सुमी तो इतनी खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि क्या पता वो अचानक से रात में उसके रूम में आ जाए, तो ये सोचकर वो बहुत ही खुश होने लगती है। और फिर रात में हम देखते हैं कि वो स्लीप वॉकिंग करते हुए यहाँ शेन के रूम में आ जाती है और शेन इसे देखकर शॉक हो जाता है कि ये स्लीप वॉकिंग करते हुए यहाँ पर आई है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सुमी जब उठती है तो वो सोचने लगती है कि मैं यहाँ शेन के रूम में क्या कर रही हूँ, मैं तो दूसरे रूम में सोई थी ना।
और फिर हम देखते हैं ऑफिस में शैन को, जो कि सुमी के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे कल वो स्लीप वॉकिंग करते हुए उसके रूम में आ गई थी और इसने कितने मुश्किलों से उसे रोका था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुमी जैसे ही यहाँ पार्टी के लिए पहुँचती है तो इस वक्त यूरी भी अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आई होती है और यूरी और उसके फ्रेंड्स मिलकर सुमी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उस जैसी गरीब लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि उसका तो किसी भी रिच फैमिली के साथ कनेक्शन नहीं है तो उसे पार्टी का इन्विटेशन मिल ही नहीं सकता। और साथ ही वो लोग उसे अपना लेवल देखने के लिए भी कहते हैं। तो सुमी यहाँ पर इन लोगों को अपना इनविटेशन दिखा देती है, जिसे देखकर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि ये तो उल्टा वीआईपी वाला इनविटेशन है। फिर यूरी कहती है कि ये तुम्हें कैसे मिल सकता है, तुम्हारा तो कोई कनेक्शन भी नहीं है और ना ही तुम कोई रिच फैमिली से हो, तो जरूर तुमने ये इनविटेशन कहीं से चुरा के लाई होगी। तो सुमी कहती है कि लगता है तुम लोग की आंखें खराब है, ये लो इनविटेशन में देख लो, मेरा नाम साफ साफ लिखा है। फिर सिक्योरिटी गार्ड ये देखने के बाद तुरंत ही सुमी को अंदर जाने के लिए दे देता है और फिर यूरी तो शौक रह जाती है कैसे कैसे उसे अंदर जाने मिला। तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि आप इनविटेशन कार्ड में दे सकती हैं, इसमें फू फैमिली की सील भी है। फिर यूरी को बहुत गुस्सा आती है। हम देखते हैं कि सुमी जब अंदर जाती है तो हान इसे चिल्लाने लगता है और इसे कहता है कि तुम यहाँ पर आई कैसे, तुमने ना मेरे अंकल को फंसाई हुई हो ना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें सच में चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वो बस तुम्हारे साथ खेल रहे। तो सुमी इसे कहती है कि हर कोई तुम्हारी तरह ऐसे गंदा नहीं होता, समझे। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो हानी से समझाने लगता है कि तुम मेरे अंकल के लायक नहीं हो, समझी, इसलिए उनके पीछे मत पड़ो। ये सुनकर सुमी इसे तुरंत ही थप्पड़ लगाती है और इसे चिल्लाती है कि दोबारा अपने अंकल के बारे में बुराई मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे। फिर उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो दिखती है कि यूरी ने पहले ही यहाँ स्क्रीन पर उसकी फोटो को लगाई होती है, जो वो बार में ड्रंक हो गई थी और वहाँ पर शैन उसकी हेल्प करने आया था, ये वाली। यूरी सुमी के बारे में सभी को ये बताती है कि वो कैसे शैन को सेड्यूस करने गई थी। अब यहाँ पर एक लड़की होती है जो कि शैन को लाइक करती है और वो सभी को ये बता रही होती है कि वो उसकी फियांसी है। वो यहाँ पर सुमी को थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसी को सेड्यूस करने की। और फिर ये सभी मिलकर सुमी को बुली करने लग जाते हैं और तभी इतने में शैन यहाँ पर सुमी की हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है और वो जल्दी से उसे उठाते हुए इन लोगों से पूछता है कि क्या कोई अब मुझे एक्सप्लेन करेगा कि ये सब क्या चल रहा है। तो जो लड़की यहाँ पर अपने आप को शैन की फियांसी बता रही थी वो उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तो अगर तुम्हें कोई सेड्यूस करने आएगा तो उस सबक तो मैं सिखाऊंगी। शैन से चिल्लाता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मेरी फियांसी बन रही हो। तो ये कहती है कि सभी रिच फैमिली में से मेरी फैमिली ही सबसे ज्यादा अमीर है, तो ऑफ कोर्स मैं ही तुम्हारे लायक हुई ना। तो शैन कह देता है कि मुझे कभी भी फैमिली स्टेटस और पैसे के लिए किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी फैमिली अपने आप को समझती क्या है। फिर ये लड़की गुस्सा होकर पार्टी में से चली जाती है और फिर शैन चिल्लाते हुए इन फोटोज के बारे में पूछने लगता है कि आखिर किसने ये सब लगाया हुआ है। तो हान यहाँ पर तुरंत ही शैन से माफी मांगता है और यूरी को थप्पड़ लगाते हुए चिल्लाता है। तो वो इसे कहती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो, तो ये इसे और मारता है। तो यूरी यहाँ पर सभी को सुमी के बारे में बताने लगती है कि कैसे ये किसी क्लाइंट के साथ रूम में थी और पूरी रात उसने वहाँ पे स्पेंड करी है। तो सुमी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो पूरी रात उस दिन मिस्टर शैन के साथ थी। फिर सभी लोग इस बारे में बातें करने लगते हैं और शैन भी यहाँ पर सुमी का हाथ पकड़ते हुए कह देता है कि हाँ, मैं उस रात सुमी के साथ था। फिर ये सुनकर यूरी शॉक रह जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो सुमी इसके पास जाकर कहती है कि क्या हुआ, सभी को बता क्यों नहीं देती कि तुमने तो मुझे ड्रग दी थी। देखो अब मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी ना तो तुम्हें कितने साल की जेल हो जाएगी। फिर हान तो बहुत ही डर जाता है और यूरी को थप्पड़ लगाते हुए वो शैन से सॉरी कहने लगता है। तो शैन कहता है कि सॉरी मुझसे नहीं बल्कि सुमी से बोलो। और साथ ही साथ शैन उन सारी लड़कियों को भी कह देता है कि तुम लोगों ने सुमी को तंग किया है ना, तो अब मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं, अब मैं तुम लोगों के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करने वाला हूँ। तो ये लड़कियां भी उससे माफी मांगने लगती हैं और फिर ये लोग यूरी को मारती हैं कि आखिर ऐसे कैसे वो उन लोगों को अपनी बातों में ले ली और उन लोगों को भी फंसा दी। शैन कहता है कि अब बहुत हो गया, तुम सब यहाँ से निकलो। फिर इसके बाद शैन सुमी को अपने साथ लेकर जाता है और उसके हाथ की चोट पर मेडिसिन लगा देता है। तो वो उसे कहती है कि अभी तुम जब मेरे लिए लड़ रहे थे ना तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम मेरे लिए रियल थे या फिर फेक। तो ये कहता है कि ऐसे टाइम पे मजाक करना बंद करो। सुमी कहती है कि मैं तो नहीं करने वाली हूँ, उल्टा मैं तो आप पता लगा के रहूंगी कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ऐसा बोलते हुए उसे किस करने जा रही होती है। इतने में शैन का असिस्टेंट उससे कुछ बताने के लिए आया होता है तो वो जल्दी से रुक जाती है। फिर असिस्टेंट बताने लगता है कि मिस सुमी को एक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद ये बहुत ही खुश होने लगती है। तो शैन कहता है कि क्या तुमने कुछ करी हो या फिर तुम एक्टर ली को जानती हो, आखिर वो तुम्हें क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सुमी कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके नंबर 1 फैन हूँ, इसलिए मैं बहुत ही खुश हूँ।
लेकिन हाँ, तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी तो बस फैन हूँ और तुम्हें तो मैं दिल से लाइक करती हूँ। तो ये कहता है कि सच में तुम स्मार्ट हो। फिर सुमी कहती है कि वैसे वो मुझे इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा होगा, क्या तुम्हारी वजह से? शैन कहता है कि जल्दी मत करो, अभी तुम्हें जल्दी पता लग ही जाएगा, और वैसे भी अब ये टाइम है तुम्हें टेस्ट करने का, तो अब तुम मुझे लेट डाउन मत करना। तो सुमी कहती है कि आखिर तुम मुझे टेस्ट क्यों करना चाहते हो? फिर इतने में इसे कॉल आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा शॉक होती है। इसके बाद वो अपनी कंपनी पहुंचती है और इसका बॉस इसे एक्टर ली से मिलवाता है और बताता है कि ये तुमसे बात करना चाहते हैं। फिर ली सुमी को अपना कार्ड देते हुए शैन को छोड़ने के लिए बोल रहा होता है। तो सुमी कहने लग जाती है कि आज तक तुम्हारे बारे में कोई न्यूज़ नहीं फैली है कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ रिलेशन हो, तो क्या तुम गे हो? तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। फिर सुमी शैन के बारे में याद करने लगती है कि उसने बोला था कि उसे जल्द ही पता लग जाएगा कि ली उसे क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और उसने साथ ही ये भी बोला था कि तुम मुझे लेट डाउन मत करना। फिर ये सोचती है कि आखिर इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है। फिर यहाँ पर सुमी अपना जवाब दे देती है कि मैं ये पैसे नहीं लेने वाली हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, तो तुम और लालची बन रही हो, तुम्हें और पैसे चाहिए। फिर ये उसे 10 मिलियन देने की बात करता है, तो भी सुमी नहीं मानती है और कहती है कि तुम तो इतने अमीर हो, तो ये पैसा तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ली से चिल्लाता है कि तुम जानती भी हो कि शैन पहले से इंगेज्ड है, उसके पास फियांसी है। तो सुमी कहती है कि अगर तुम उस मिस वांग की बात कर रहे हो जो कि पार्टी में आई थी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि शैन ने कह दिया कि वो उसकी फियांसी नहीं है। तो ली कहता है कि वो नहीं, मेरी सिस्टर शैन की फियांसी है, और जब मेरी सिस्टर पैदा हुई थी तभी मेरी सिस्टर और उसकी इंगेजमेंट तय हो चुकी थी, और वो मेरी सिस्टर का फियांसी है, इसलिए उसके पीछे मत पड़ो। ऐसा बोलते हुए ली से अपना कार्ड देकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ली जब यहाँ पर अपनी सिस्टर की बचपन की फ़ोटो देखता है तो वो कोई और नहीं, सुमी की होती है। और फिर हम देखते हैं कि सुमी यहाँ पर अपसेट होकर जा रही होती है शैन की इंगेजमेंट के बारे में सोचते हुए, और तभी शैन भी उसे कार से जाते हुए देख लेता है और वो अपने डैड के बारे में याद करने लगता है कि उन्होंने उसे बता दिए हैं कि उसकी इंगेजमेंट पहले से ही तय है और उसे ये शादी करनी होगी, और अगर वो नहीं करेगा तो वो फैमिली का हेड नहीं बन पाएगा। शैन सुमी को देखते हुए सोचने लगता है कि वो बस उसकी फैमिली से बदला लेने के लिए उसके साथ है, या फिर वो सच में उसके बारे में कुछ फील करती है। फिर ये तुरंत ही उसके पास पहुंचता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो सुमी पूछ लेती है कि क्या तुम्हारे पास सच में फियांसी है। तो ये नहीं कहता है। ये सुनते के साथ ही सुमी उसे किस करने लगती है, पर फिर शैन उसे दूर कर देता है। तो ये गुस्सा होकर जाने लगती है और ये उसका हाथ पकड़ के रोकता है। तो ये चिल्लाती है कि जब तुम मुझे लाइक ही नहीं करते हो और तुमने मुझे रिजेक्ट किया अभी, तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? शैन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि पहले तुम मुझे पूरी तरीके से जान लो, फिर तुम अपना डिसीजन लो। फिर शैन सुमी को अपने साथ अपने घर पे ले आता है और उसकी आँख पे पट्टी बांध देता है। और फिर सुमी सोचती है कि वो उसे वही रूम लेके जा रहा है जहाँ पर शैन ने उसे जाने से मना किया था। शैन इसे यहाँ पर लाने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर अच्छे से देख लो कि यही मेरी दुनिया है, और अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी तो फिर तुम मेरी दुनिया में नहीं आ सकती। सुमिया शैन का लैब देखकर शॉक रह जाती है और इसे कहती है कि ये सब क्या है। तो वो बताता है कि उसका ड्रीम है कि वो बेस्ट सर्जन बनना चाहता है। फिर सुमी से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं ये सब देखने के बाद तुमसे डर के चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। और फिर वो तुरंत ही शैन को किस करती है और कह देती है कि मैं कोई तुमसे डरती नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सुमी कल रात के बारे में याद करने लगती है कि कैसे उसने और शैन ने कल रात नाइट स्पेंड किए थे। फिर वो बहुत ही खुश हो रही होती है। इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कहीं लेके चलना चाहता हूँ। फिर शैन सुमी को एक ऑक्शन इवेंट के लिए ले आता है और कहता है कि तुम्हें जो खरीदना है खरीद लेना, मेरी तरफ से पूरी छूट है। तो कहती है कि ठीक है। फिर तभी इतने में शैन को कोई ज़रूरी कॉल आ जाती है और वो कहता है कि जब तक तुम अंदर चलो मैं आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि सुमी जैसे यहाँ अंदर आती है तो ली अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आया होता है और वो सुमी को देखकर अपनी मॉम को उसके बारे में बता देता है कि वो शैन के पीछे पड़ी हुई है। फिर ये जानकर ली की मॉम अपनी बेटी को याद करने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि सुमी ही है। पर यहाँ पर तो सुमी की मॉम उसे आकर थप्पड़ लगा देती है और चिल्लाने लग जाती है कि उस जैसी गोल्ड डिगर लड़की को इतने अमीर बंदे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। सुमी उन्हें चिल्लाती है कि वो है कौन और उसे ऐसे कैसे मार सकती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शैन आ जाता है और वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और इन लोगों से कह देता है कि अब वो इनकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहेगा। तो ली से चिल्लाता है कि तुम बस एक लड़की के लिए हमारी फैमिली की फ्रेंडशिप को ख़राब कर रहे हो। फिर ली की मॉम भी शैन को सुमी के खिलाफ बोलने लगती है। तो शैन ने अच्छे सुनाता है कि आप मुझे बार बार अपनी बेटी के साथ इंगेजमेंट की बात करती है, लेकिन आपकी बेटी है कहाँ पर? फिर ये सुनने के बाद सुमी की मॉम को हार्ट में पेन होने लगता है। तो ली से चिल्लाता है कि आखिर तुम ये बात क्यों कर रहे हो? अब तभी होस्ट स्टेज पर अनाउंस करती है कि ऑक्शन इवेंट स्टार्ट होने जा रहा है, तो सब लोग बैठ जाए।
फिर यहाँ पर सबसे पहले एक ज्वेलरी के ऊपर बिडिंग लगनी जा रही होती है और सुमी को ये ज्वेलरी पसंद आती है, तो शैन इस पर बहुत ज़्यादा बोली लगाने लग जाता है। ली भी इसे कंपटीशन करने की कोशिश करता है, पर शैन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट बोल देता है और फिर वो ये बिडिंग जीत जाता है और सुमी से बताता है कि वो उसके लिए कितने भी पैसे खर्च कर सकता है। फिर ली और उसकी मॉम को बहुत ही गुस्सा आती है और ली की मॉम यहाँ से जाते हुए सुमी को याद कर रही होती है और वो सोचती है कि उनकी बेटी कहाँ पर होंगी। दूसरी तरफ सुमी शैन को बता रही होती है कि उसे उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है और उसे बस ये मालूम चला था कि जब वो बहुत ही छोटी सी थी तो वो ऑर्फनेज के बाहर मिली थी और उसके गले में ये जेड पेंडेंट था, लेकिन अभी तक उसकी फैमिली के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला। शैन कहता है कि अगर तुम अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या पता मेरी फैमिली को सच में मैं नहीं चाहिए होंगी तो फिर मुझे ये जानकर कितना बुरा लगेगा, तो इससे अच्छा है कि मुझे सपनों में ही जीने दो। और वैसे ये सब छोड़ो, आज जो तुमने मुझे इतनी महंगी ये ज्वेलरी दिलाई हो ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे। फिर सुमी अपना चली जाती है और चैन उसका जेड पेंडेंट देखते हुए सोचता है कि उसे जाना पहचाना लग रहा है। फिर वो अपने असिस्टेंट को इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। फिर हमें ये भी पता लगता है कि सुमी की फैमिली ने भी एक अडॉप्टेड डॉटर रखे होते हैं जो कि शैन से शादी करने के सपने देख रही होती है, पर ली यहाँ पर आकर उसे बता देता है कि वो शैन बिल्कुल अच्छा बंदा नहीं है और अब उसने तो किसी और लड़की को ढूंढ लिया, इसलिए उस जैसे बंदे के साथ मैं अपनी सिस्टर की शादी तो नहीं करवाने वाला। फिर इस लड़की को बहुत ही गुस्सा आती है कि वो इस फैमिली में अब तक सब्स्टिट्यूट बन के रह रही थी, यही सोचकर कि इतनी अमीर बंदे से उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन अब ये लोग तो उसे ये भी नहीं करने दे रहे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुमी अपने सेट पर होती है और तभी ली यहाँ पर आकर उसे परेशान करने पहुँच जाता है, तो सुमी भी उसे अच्छे से जवाब देती है और फिर यहाँ पर शैन आ जाता है सुमी को कॉल करके उसे पिक करने के लिए और सभी लोग इन दोनों की जोड़ी देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। और फिर शैन यहाँ पर ली को वार्न कर देता है कि दोबारा तुम सुमी को परेशान करने आओगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन सुमी को लेकर अपने साथ कोई पार्टी में गया होता है और तभी वो हान के साथ कुछ बात करने चला जाता है और सुमी से अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर सभी लोग सुमी को देखकर ये बात कर रहे होते हैं कि उसे मिस्टर शैन ने सपोर्ट करके रखा है और ये बहुत ही बेकार लड़की है जो कि पैसों के लिए इतने अमीर बंदे के साथ रह रही है। सुमी कहती है कि तुम लोग मेरे बारे में ये सब बात करने से पहले क्यों ना खुद ही मिस्टर शैन से बात कर लो। तो ये लोग कहने लगते हैं कि मिस्टर शैन पहले से ली फैमिली की डॉटर के साथ इंगेज है और तुम उनके पीछे पड़ी हो तो तुम कोई अच्छी नहीं हो। और फिर हम देखते हैं सुमी की फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर को, जो कि सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं कि उसी की शादी शैन के साथ होगी। सुमी को ये सुनकर गुस्सा आती है कि शैन ने उसे इस बारे में बताया नहीं, फिर वो भी इसे कॉन्ग्रेचुलेट बोलती है और फिर वो अपसेट होकर जैसे ड्रिंक करती है तो उसकी ड्रिंक में कुछ मिला हुआ होता है जिससे उसे चक्कर आने लगते हैं और फिर लोग सुमी का हाथ बांध के उसे रूम में बंद कर देते हैं। पर सुमी सोचती है कि इन लोग क्या लगा था कि मैं ऐसे ही आ जाऊंगी, मैं तो पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। फिर ये जल्दी से अपनी रस्सी खोलकर यहाँ से भागने लगती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसकी जो फेक सिस्टर लूसी होती है वो यहाँ पर शैन को अपने साथ रूम में लेकर गई होती है उसे ड्रग देकर, पर वो तो यहाँ से दूर करने की कोशिश करता है। तो ये कहती है कि हम दोनों की तो वैसे भी शादी फिक्स है ना। पर तभी सुमी यहाँ शैन को ढूंढते हुए पहुंच जाती है और वो जल्दी से इसे बांध देती है और शैन को होश में लाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि सुमी का भाई और उसकी मॉम यहाँ पर सभी लोगों के साथ आए होते हैं और ये लोग लूसी की साइड लेने लग जाते हैं। तो शैन और सुमी यहाँ पर लूसी की असलियत इन लोगों को बताते हैं कि ये सारी चीज़ें इसी ने करी है। फिर यहाँ पर इन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है कि उन लोगों को लूसी से ये उम्मीद नहीं थी। लूसी यहाँ पर सुमी को थप्पड़ मारने जा रही होती है और तभी यहाँ पर सुमी के गले में से वो जेड पेंडेंट नीचे गिर जाता है और पुलिस सुमी के मॉम और भाई ये जेड पेंडेंट देखकर पहचान जाते हैं कि यही उनकी बेटी है। फिर ये लोग सुमी को बताते हैं तो सुमी कहती है कि आप लोग सिर्फ एक जेड पेंडेंट की वजह से ऐसे कैसे बोल सकते हैं और मुझे तो बचपन की कोई चीज़ याद भी नहीं है। सुमी के मॉम और भाई उसे बताने लगते हैं कि वो लोग इतने सालों से उसे ढूंढ रहे थे, तो सुमी इन लोग की बात मान जाती है और उन्हें माफ़ कर देती है। पर फिर तभी यहाँ पर यूरी और उसके मॉम डैड पहुँच जाते हैं और ये लोग यहाँ पर फेक जेड पेंडेंट लाकर ये बताने लगते हैं कि यूरी असल में उन लोगों की डॉटर है। पर शैन ने तो पहले से ही सारा इंतज़ाम करके रखा था। वो यहाँ पर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मंगवाता है और ली और उसकी मॉम को बता देता है। फिर सुमी के मॉम और भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन लोगों ने उसे ढूंढ लिए। फिर यूरी को बहुत गुस्सा आती है और ये सुमी को चाकू से मारने जाती है, तो शैन जल्दी से सामने आते हुए सुमी को बचा लेता है और फिर जब उसे हॉस्पिटल में होश आता है तो सुमी बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर वो उसे तुरंत ही रिंग दिखाते हुए प्रपोज करने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो फुशन हाँ बोल देता है और वो उसे जल्दी से रिंग पहना देती है। फिर दोनों ही जल्दी से हग करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।